हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने संभाला है पिता परमेश्वर। इस एक और नया दिन हमारे जीवन में, इन भाई बहनों के जीवनों में आपने जोड़ कर दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारा परमेश्वर है, अति प्रिय परमेश्वर है लॉर्ड जीसस, जो आप हमसे इतना प्यार करते और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कितने लोग आज उस सुबह के समय को देख नहीं पाए, लेकिन प्रभु जी आपने हमें एक और नई सुबह दी ताकि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपकी स्तुति महिमा और आपकी तारीफ कर सके पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। हर एक भलाइयों को याद करते हुए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने हमारे जीवनों में अद्भुत कामों को किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर अति प्रिय और अति सुंदर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। वह अति प्रिय है, वह अति सुंदर है, उसके समान और कोई नहीं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, आज हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। सभी अपने बाइबल को खोलें और पढ़ें। यशायाह की किताब 27 अध्याय उसका 3 वचन में पढ़ेंगे। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। देखो हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है और वह क्या कहता है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, प्रभु कहता है। तो देखो प्रभु हमारी रक्षा करने के लिए हमेशा सदैव उपस्थित रहता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। एक वचन और पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 35 अध्याय उसका 1 वचन को पढ़ेंगे। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरी भूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। यहाँ पर हम पढ़ते जंगल और निर्जल देश हैं वह प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो सकता है आज हमारा जीवन एक मरुभूमि की समान हो सकता है, दिखाई देता है, जिसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, कुछ आशीषें नहीं है, कोई फूल नहीं है, कुछ सही नहीं लगता। आज सूखा हुआ सा एक मरुभूमि, एक निर्जल भूमि के समान आज हमारा जीवन दिखाई देता है। आज आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन आज आपके पास शांति नहीं है। आज आपके पास खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, बैठने के सब कुछ है, लेकिन आज आपके पास शांति नहीं है। आज आपके पास सब कुछ है, आज आपके पास लेकिन शांति नहीं है। आज हो सकता है आपका जो जीवन है एक मरुस्थल के समान दिखाई देता होगा। आज आप बीमार हैं लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। आज सोचते मैं कैसे करूं, मेरे जीवन मैं कब तक जीऊंगा। आज आप सोचते होंगे, आप डरते होंगे अपने फ्यूचर जीवन को देखकर, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। हालेलुया। आज आपका जीवन एक जंगल के समान दिखाई देता होगा, लेकिन प्रभु कहता है कि जो निर्जल देश है वो प्रफुल्लित होंगे और मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। और जब हम देखते हैं कि सब फूलों में से, सारे फूलों में से, उसमें से जो एक मुख्य जो फूल होता है वो गुलाब का फूल होता है। वो बहुत ही सुंदर होता है, उसकी खुशबू भी वो बहुत ही सुगंधदायक होती है। हालेलुया। लेकिन जो गुलाब का फूल है, गुलाब को जब हम उगाते तो उसकी हमें बहुत ज्यादा हमें देखभाल करनी होती है। हालेलुया। उसके लिए कब पानी डालना है, कौन सा खाद यूज करना चाहिए, हर तरह सब कुछ देखना पड़ता है, कहीं कीड़े ना लग जाएं, कहीं कुछ ना हो जाए। तो यदि कीड़ा लग गया तो वो फिर वो उसमें फूल नहीं खिलता है। तो इन सारी बातों का हमें गुलाब के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। और जब जो गुलाब का फूल है, यदि उसका अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम खाद या पानी नहीं दिया जाए तो वो अच्छे से खिलेगा भी नहीं। लेकिन जब हम गुलाब का जो फूल है उसको यदि हम अच्छे से हम ध्यान दें, देखभाल करें, तो वो फूल बहुत सुंदर खिलता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन को क्या पढ़ा कि जंगल और निर्जल देश में क्या होंगे, वो प्रफुल्लित होंगे, वो केसर की नाई फूलेंगे। तो आज आप अपने जीवन को देखकर जांच कर देखिए, अपने जीवन को देखिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं थे तो हम एक मरुस्थल के समान थे, एक जंगल की मानिंद और एक निर्जल भूमि के समान हम दिखाई देते थे, जिसमें कोई फूल नहीं थे, ना कोई शांति थी, ना कोई आशा थी, ना कोई धीरज था। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, अशांति, द्वेष, जलन, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम।
और जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में आया तो फूल खिलने लगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आने से पहले हो सकता है आज हम पहले मरुभूमि के समान दिखाई देते थे, रेगिस्तान के समान, जिसमें कुछ भी नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का भी फूल नहीं खिलता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब प्रभु हमारे जीवन में आता तो वो एक सुंदर बगीचे के समान बन जाता है। हालेलुया। आज हो सकता है, आज बैरन लैंड के समान हो सकते हैं, आज सूखी भूमि, निर्जल भूमि के समान दिखाई दे हो सकते हैं, जिसमें ना कोई शांति है, ना कोई आशीषें हैं। आप हो सकते विश्वासी, लेकिन आज भी आपका जीवन जो है निर्जल मरुभूमि के समान दिखाई देता है, जिसमें कोई फूल नहीं, जिसमें कोई शांति नहीं है, जिसमें कोई आशा नहीं है, जिसमें कोई धीरज नहीं है। आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आप बपतिस्मा ले चुके, विश्वासी में सब कुछ हो, लेकिन आज आपका मन प्रभु से हट चुका है। जब आपको प्रार्थना करने की इच्छा नहीं होती, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं करता, आपको वचन पढ़ने का नहीं मनता, पढ़ने का मन नहीं करता। आज एक निर्जल भूमि के समान आपका जीवन दिखाई देता है, जिसमें कोई शांति नहीं है, जिसमें ब्लेसिंग्स नहीं है, दिखाई नहीं देते, जिसे पाप है, दाग है और बीमारियां हैं। और इसी पाप की वजह से आज हमारा जीवन को क्या हो गया, वो सारा नाश हो गया है, उसमें दाग लग चुके हैं, हमारे जीवन में गंदे दाग लग चुके हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमारे दागों को अपने पर ले लिया, हमारे पापों को अपने पर ले लिया। हालेलुया। और आपके पाप जो हैं और आपके दाग जो हैं, उसे और कोई नहीं मिटा सकता, केवल प्रभु यीशु मसीह के सिवा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही अपने लहू के द्वारा आपके दागों को, आपके पापों को पूर्ण रीति से परमानेंट मिटा सकता है, यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु हमसे कहता है कि तुम जो पूरी तरीके से, जो पूरी तरह से उजाड़ और निकम्मे बन गए हो, मैं फिर भी तुम्हें एक दिन गुलाब की बगीचे के समान में विकसित करूंगा, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु कहता है कि मैं पानी डाल डाल कर सींचूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा, प्रभु का वचन कहता है। और जब अभी हमने पढ़ा है जैसे वचन में, यशायाह 27 अध्याय उसका 3 वचन में, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ और मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, ऐसा न हो कि कोई उसकी हानि करे। तो देखो प्रभु क्या कहता है, हमसे वायदा करता है कि मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। तो प्रभु हमसे कहता है कि जो आज हम उजाड़ और निकम्मे बन गए, प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें गुलाब की समान बना दूंगा, विकसित करूंगा, प्रभु कहता है। मैं अपने हाथों से तुम्हें पानी डालकर मैं सींचूंगा, प्रभु कहता है, और तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी देखभाल करूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। प्रभु आज आपसे कहता है कि आपको फिर से बढ़ाएगा, आपको फिर से परमेश्वर ब्लेस करेगा। जो आपके जीवन में खुशी नहीं है, आप अपने जीवन में परेशान है, दुखित है, कुछ समझ में नहीं आता, आज आपका जीवन उजाड़ बना हुआ है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं सींचूंगा, मैं फिर से उस बगीचे को विकसित करूंगा और ब्लेस करूंगा, प्रभु कहता है। हालेलुया। एक जो गुलाब का पौधा होता है, उसमें हमें पानी डालना पड़ता है, कम से कम हो सकता है 2 बार 3 बार तो डालना ही पड़ता है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, प्रभु तो बोलता है कि मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, प्रभु कहता है, सींचूंगा बोलता है। हालेलुया। प्रभु ये नहीं कहता कि मैं दिन में एक बार 2 बार 3, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं क्षण क्षण मैं पानी सींचूंगा। और जब प्रभु पानी सींचेगा तो हम क्या हो जाएंगे, हम सुंदर फूलों के समान हम क्या हो जाएंगे, एक बगीचे बन जाएंगे, फुलवारी जैसे बन जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन कब ये बनता है, ये कब, जब ये निर्जल भूमि जो है, ये मरुभूमि जो है, ये जंगल के समान जो हमारा जीवन दिखता है, बैरन लैंड के सब हमारा जीवन दिखता है, वो कब से गुलाब खिलेंगे, कब वो आशीष होकर बदल जाएंगी, कब वो बीमारी से छुटकारा मिलेगा, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, जब हम पाप को मानकर छोड़ देते हैं, जब हम प्रभु के पास जाते हैं, हम पुकारते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, प्रभु मुझे फिर से नया कर दे, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आती हूँ, पिता परमेश्वर मुझे नया कर दे, परमेश्वर सूखी भूमि को निकाल दे, पिता परमेश्वर मुझे नया कर दे, ओ लॉर्ड जीसस मुझे नया कर दे, अपने लहू से मुझे धोकर पाकर पवित्र शुद्ध कर दे, मेरे दागों को दूर कर दे, अपने लहू से धोकर मुझे साफ और पाकर पवित्र कर दे। प्रभु आज आपको फिर से पवित्र करना चाहता है, आपके दागों को दूर करना चाहता है, आपके जीवन को प्रभु ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीष से भर जाए, शांति से भर जाए, सुखमय हो आपका जीवन? हालेलुया। आप क्या चाहते हैं आपका जीवन जो रेगिस्तान के समान दिखता है वो फुलवारी के समान हो जाए? हालेलुया, आशीष हो जाए। आज हम किसी भी जो शादी में देखते हैं तो और शादी को देखे जहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे खर्चा करते हैं गुलाब के लिए, गुलाब को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, क्योंकि गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में, सुगंध भी बहुत आती है।
तो देखो शादी जहाँ होती, कोई भी हो, शुभ समारोह हो सकता है कहीं पर भी, तो इसके लिए फूल वो यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गुलाब को पसंद करते हैं। किसी को ग्रीटिंग्स देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए हमेशा गुलाब का फूल देते हैं। हालेलुया। तो गुलाब ये आशीषमय को दिखाता है, ब्लेसिंग को दिखाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। लेकिन गुलाब खिलने के लिए क्या होता है? पानी डालना पड़ता है। तो आज यदि आप भी गुलाब का समान सुंदर देखना चाहते हैं, आपका जीवन सुंदर, आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुंदर बन जाए, आप चाहते हैं आपका शरीर एकदम अच्छा हेल्दी बन जाए, आप चाहते हैं कि आप भी सुंदर दिखने लगे आत्मिक जीवन में भी और बाहरी जीवन में भी, यदि चाहते हैं आपका परिवार सुंदर बन जाए, शांति से भरपूर हो जाए, आपका जीवन ब्लेसेड होकर बदल जाए, तो प्रभु कहता है मैं पानी से सींचूंगा। उसमें खाद की जरूरत है, उसमें पानी की जरूरत है। हालेलुया। छटनी की भी जरूरत है। गुलाब को देखते ना, छटनी करना पड़ता है, जब छांटते तो उसमें और सुंदर पत्ते निकलते हैं, फिर और उसमें गुलाब खिलते हैं। तो प्रभु हमें छांटता भी है। तो क्या है? वो पानी डालना है, खाद डालना है, प्रार्थना करना है और वचन को पढ़ना है। छटनी होता है जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती तो छटनी होता है। वो हमारी खुद ही को, हमारी खुदगर्ज वाली जीवन को, जो हमारा जो स्वार्थ वाला जीवन को दूर करता है, घमंड की बातों को दूर करता है, गंदगी बातों को दूर करता है, वो छटनी करता है परीक्षाओं के द्वारा। हालेलुया। वो परीक्षाएं हमें क्या करता है? वो छटनी करता है। जब हम परीक्षाओं में जाते हैं, आज बीमार होते हैं, तो क्या करते हैं? और हम प्रभु के क्लोज जाते हैं, फिर हम याद करते प्रभु मैं कहाँ पर गलती की, हम प्रार्थना करते हैं, हम रोते प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे प्रभु जी। फिर हम रियलाइज करते नहीं मैंने यहाँ पर इसको गलत बोला, यहाँ पर मेरे मुंह से घमंड की बातें निकली है, मैंने इसको गलत बोला, मैंने इसको श्राप दिया, प्रभु मुझे माफ कर दे। तो इस तरीके से छटनी होती है। सोना, वो खरा सोना कैसे होता है? आग में डाल के जब उसे ताया जाता है, उसका परखा जाता है, तब वो खरा सोना में बनता है। उसी प्रकार से जो विश्वासी खरा विश्वासी का बनता है, जब परीक्षाओं में से होकर गुजरता है, वो सोना नहीं, वो जब परीक्षाओं में जाता है, वो कष्ट मुसीबत तकलीफ छटनी होती है उसकी, तब उसके बाद जब छटनी हो जाती है, वो खरा निकल जाता है, वो क्या हो जाता है? परीक्षाओं में विजयी होता है। तब उसमें पत्ते सुंदर सुंदर निकलने पड़ते हैं। पहले पत्ते निकलते हैं, उसके बाद उसमें कलियां निकलती है, उसके बाद उसमें गुलाब होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु हमें गुलाब बनाना चाहता है, सुंदर बगीचे के समान बनाना चाहता है, जो खुशबूदार होती है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के सुंदर बनाना चाहता है। हमारा जीवन को प्रभु सुंदर और सुगंधदायक बनाना चाहता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या बनना चाहते हो सुंदर? क्या बनना चाहते हो गुलाब के समान सुगंधदायक? हालेलुया। तो प्रभु छटनी भी करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु जानता है हमारे जीवन में कौन सी चीजें, जो हमारे जीवन में जो आत्मिक जीवन में बाधाएं आ रही है, कौन सी चीजें जो हम परमेश्वर के जाने में जो बाधाएं को डालती रोकती है, तब वो परीक्षाएं हमारे जीवन में आती है। हम अभिलाषा में खुद फंसकर हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, और जब परीक्षाएं आती है तो वो छटनी करती है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि नम्र बनो और दीन बनो, जैसे मैं मन में नम्र हूं और मैं दीन हूं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु हमें नम्र बनाना चाहता है, प्रभु हमें दीन बनाना चाहता है। एक दूसरे को माफ करो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, किसी के घर का लालच ना करो, प्रभु में दीनता के साथ रहो, धीरज के साथ चलो, जल्दबाजी फैसला ना करो, प्रभु में होकर अपने जीवन का फैसला लो, तब आप अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करोगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज आप बीमार हैं और आप बोले प्रभु कब चंगा करेगा, लेकिन क्या करते कई लोग जल्दबाजी में रहते और प्रभु पर दोष लगाना शुरू कर देते हैं। तो फिर हम सुंदर गुलाब नहीं बन सकते। जब हम कुड़कुड़ाते, जब हम मरमरिंग करते हैं, देखो इसराइली लोगों के जीवन में वो कैसे, वो जंगल में ही मर गए, ढेर हो गए वो, क्योंकि बुड़बुड़ाया, उन्होंने मरमरिंग किया, बुड़बुड़ाया, परमेश्वर के प्रति दोष लगाया, जो कि प्रभु ने सब कुछ पूरा करके दिया। उनको धीरज धरना था, लेकिन धीरज उनके जीवन में रहा नहीं। तो आज हमें धीरज धरना है। सुंदर गुलाब कब बनोगे? जब आप धीरज धरोगे, जब नम्र बनोगे, जब दीन बनोगे प्रभु के निकट। घमंड की बातें नहीं होगी। घमंड कौन किया? स्वर्गदूत किया, उसे नीचे फेंक दिया गया और वो शैतान बन गया। आज हमारे जीवन में घमंड की बातें नहीं होना चाहिए। आपका कितनी बड़ी भी संपत्ति बढ़ जाए, कितनी भी संपत्ति आपकी ग्रोथ करे, कितनी भी संपत्ति बढ़ जाए, आपको दुकान बढ़ जाए, आपके पैसे में कमाई में बढ़ जाए, लेकिन आपको तब भी नम्र होना है, घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप जो कमाते हो किससे? जब परमेश्वर आपको ताकत देता है, आपको शक्ति देता है कमाई करने के लिए, आपको अनुग्रह देता है, आपको काम करने के लिए परमेश्वर बुद्धि ज्ञान समझ के हाथ में देता है। उन लोगों से पूछो जो आज बीमार हैं, आज वो कहते प्रभु मुझे चंगा कर दे, मैं सब कुछ करूंगा। आज आप प्रभु के लिए क्या करोगे? जो आज प्रभु आपको सब कुछ देता है काम करने के लिए। हालेलुया। ताकत देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है, समझ देता है, आरोग्य करता है, आपको ताकत देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप चाहते हो कि आपका जीवन सुंदर गुलाब के समान हो जाए, एक सुंदर बगीचे के समान आपका परिवार
खूबसूरत दिखाई दे, जिसमें शांति हो, कोई क्लेश ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, कोई परेशानियां ना हो, तो आपको आज से फैसला लेना पड़ेगा कि आज के बाद प्रभु जी मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गंदे काम नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। पिता परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मेरे दागों को दूर कर दीजिए, अपने लहू से मुझे पाकर पवित्र कर मेरे दागों को दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर आज कन्फेस करे परमेश्वर के सभा में बैठकर, प्रभु आपको सुंदर बगीचे के समान सुंदर गुलाब बनाना चाहता है। हो सकता है परीक्षाओं में जा रहे हो तो परमेश्वर छटनी कर रहा है ताकि और आप निखरे अपने जीवन में और सुंदर बन जाए यीशु के समर्थी नाम में। आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो जाए। जब आत्मिक जीवन में स्ट्रांग हो गए, आशीष नम्रता के साथ आओगे तो प्रभु आपको बाहरी जीवन को भी ब्लेस कर देगा। आप जो चाहते हो परमेश्वर आपको देगा, आपको नौकरी को ब्लेस करेगा, आपके जॉब को ब्लेस करेगा, आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, आपको बच्चे को ब्लेस करेगा, आपके घर द्वार को ब्लेस करेगा, आपको हर एक जरूरतों को पूरा करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रार्थना करें, वचनों को पढ़े ज्यादा से ज्यादा, प्रभु आपको ऊंचा करेगा और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु कहता है कि मैं सींचूंगा, अपने हाथों से मैं सींचूंगा। प्रभु आपको उठा के खड़ा करना चाहता है, फिर से आपको नया बनाना चाहता है। बोलो मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा परमेश्वर पिता। प्रभु मुझे अपने लहू से धोकर मुझे पाकर पवित्र शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर। आज अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आपको नया करना चाहता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु कहता है कि जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। आज आपका जीवन जो निर्जल देश के समान है, प्रभु कहता है कि वो प्रफुल्लित होंगे, खुश होंगे। मरुभूमि मगन होकर केसर की नहीं फूलेगी। जो मरुभूमि के समान आपका जीवन दिखाई देता है वो प्रफुल्लित होगी। प्रभु का वचन कहता है खुश हो जाइए, आनंदित हो जाइए, क्योंकि प्रभु को ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कर सभी प्रार्थना में जाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो आपने वचन से बात की। प्रभु जी हम धन्यवाद करते सभी विश्वासियों के लिए, जितने नए लोग आज पहली बार जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उन्हें आशीष करना पिता परमेश्वर। जितने पुराने लोग हैं, जितने पीछे हटे लोग जो आज के वचन प्रार्थना को सुना है, आज 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सकने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। मदद करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला ओ लॉर्ड जीसस मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आपके मार्गों में चलने के लिए मदद करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। हालेलुया। सभी अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर योरसेल्फ। प्रभु मुझे पवित्र बना दे बोलिए। प्रभु मुझे पाकर पवित्र शुद्ध कर दीजिए बोलिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। जीसस प्रभु दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करते पिता परमेश्वर। मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दया कर दो, प्रभु जी दया कर दीजिए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में तिकरना में सभी लोग पापों को मानकर छोड़ दीजिए, तब परमेश्वर के आज अनुग्रह आपके ऊपर होगा। प्रभु आपको माफ करना चाहता है, अपने लहू से धोकर आपको साफ करना चाहता है। प्रभु को बोले मुझे पवित्र कर दीजिए, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु जी दया करो पिता परमेश्वर। हर एक जन को मैं आपके लहू में कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। मदद करने वाला प्रभु आपको सुंदर बनाना चाहता है, आपके जीवन को ब्लेस करना चाहता है, आपके परिवार को ब्लेस करना चाहता है, आपके नौकरी के साथ ब्लेस करना चाहता है, आपके बिजनेस को ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। जितने भाई बहन बीमार हैं अपने हाथों को वहां पे रखें जहाँ पर आपको दर्द है, परेशानियां हैं। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जादू यीशु के समर्थन नाम में। मैं डांटती हूँ परेशानी से जादू यीशु के समर्थन नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थन नाम में बीमारी को डांटती हूँ। यीशु के समर्थन नाम में बीमारी जाए, यीशु के समर्थन नाम में बीमारी जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। मैं डांटती बीमारी के स्पिरिट, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थन नाम में अशांति है, जो बीमारियां जो है यीशु के समर्थन नाम में इलाज बीमारी को डांटती हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। प्रभु कहता है आज चिंता ना करें, आज घबराए मत, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। मैं डांटती हूँ जादू चंगे हुए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। ओ जीसस
मैं डांटते यीशु के समर्थी नाम में जाए। मैं डांटती हूँ हड्डी के रोगों की समस्या जाए अभी इसी वक्त हड्डी के रोग जा रही है इसी वक्त आजाद हो जाए। आपके जोड़ों का दर्द जाए, आर्थराइटिस का दर्द जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपकी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका पेट के दर्द से आजाद हो चंगी हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करते रहे इलाज बीमारी से आजाद हो जाए। जिनको टाइफाइड है, जिनको सर्दी खांसी है, मैं डांटती यीशु के समर्थी नाम में बीमारी से आजाद हो चंगी हो जाए। आपके टाइफाइड जा रही है यीशु के समर्थी नाम में। जो इतने खांसते हैं, कितने खांस खांस के थक चुके हैं, कफिंग की प्रॉब्लम है, टीवी की प्रॉब्लम है, यीशु के समर्थी नाम में डांटते जादो चंगे हो जाए। माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ पीलिया जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं पीलिया को डांटती हूँ, जॉइंटिस को डांटती हूँ, बुखार को डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। आजाद हो चंगे हो जाए। आपकी हेडेक खत्म हो जाए। आपके डिप्रेशन की बीमारी जाए यीशु के समर्थी नाम में। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका पीठ का दर्द, आपके हड्डी के रोगों की समस्या जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर यीशु के समर्थी नाम में। आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो। पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते, अनुग्रहकारी विनम्र से कुफ करने में अतिक्रमण में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति में तारीफ करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं डांटते यीशु के समर्थी नाम में बीमारी जाए। मैं डांटते हर प्रकार की बीमारी को डांटते यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। आपकी खुद गर्जी जो मैं जो करते हैं वो जारी घमंड की आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जा रही है। आजाद हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। बी डिलीवर्ड। हर बीमारी से आजाद हो जाए, हर परेशानी से आजाद हो जाए। आपके पेट का दर्द जाए, आपका पेट में सूजन है यीशु के समर्थी नाम में डांटते आजाद हो चंगे हो जाए। इसी वक्त आजाद हो जाए। आपका पेट के दर्द से आजाद हो जाए। आपकी हड्डी के रोगों की समस्या जाए। आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो चंगी हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करते रहे कैंसर की बीमारी और हार्ट की प्रॉब्लम से ज्यादा चंगी हो जाए। आपके हर तरह का दर्द, कमजोरी और वीकनेस खत्म हो जाए। इन्फेक्शन में डांटते यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी गिल्टी है, मैं डांटते यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। रसोली को डांटते ज्यादा चंगे हो जाए। पथरी को डांटते यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। वो मेल्ट होकर निकल जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। आप जो बोल नहीं पाते बोल नहीं पा रहे यीशु के समर्थी नाम में। आपके यदि अल्सर की बीमारी है यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। छाला खत्म हो जाए, अल्सर खत्म हो जाए, इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर तरह का इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। जो खाते हैं वो लेकिन जो खा नहीं पाते, हर तरह का एलर्जी से आजाद हो चंगे हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद चंगे हो जाए। थायराइड की प्रॉब्लम जा चुकी है यीशु के समर्थी नाम में। जिनको कोरोना पॉजिटिव है यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के समर्थी नाम में डांटती बीमारी से आजाद हो जाए। इसी वक्त जाए। आपकी समस्या जा रही है, आपकी प्रॉब्लम जा रही है यीशु के समर्थी नाम में। बोले मैं प्रभु तेरे पीछे पीछे चलूंगा। प्रभु जी मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। ओ लॉर्ड जी से प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर अनुग्रह दे। ओ रबा खतूरा रबा शेर रबा के तेरे रबा के तेरे परमेश्वर को नई सृष्टि बना रहा है, परमेश्वर को फिर से नया कर रहा है। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं आपके परिवार को ब्लेस करती हूँ। आपके घर में लड़ाई झगड़े के स्पिरिट को मैं डांटते आजाद हो जाए। अरे गुस्से के स्पिरिट आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में चलाकी की शैतान की चलाकी आपके जीवन को छोड़ के जाए। यीशु के समर्थी नाम में डांटती हूँ। यीशु के समर्थी नाम में डांटती हूँ। जो आपके जीवन में जो हानि की योजना बनाते हैं यीशु के समर्थी नाम में कैंसिल करती हूँ। हानि की योजना को मैं कैंसिल करते आपके जीवन में। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं डांटते आपके जीवन को छोड़ के जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए, आपके पति को, आपके पत्नी को, आपके बच्चों को छोड़ के जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे आजाद हो चुके हैं, आपके बच्चे आजाद हो चुके हैं यीशु के समर्थी नाम में। और आपके बच्चे को जो मानसिक स्थिति से नहीं है यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बिजनेस को, आपके कमाई के हिस्से को ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ, आपके ऑनलाइन बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, छोटे से लेकर बड़े बिजनेस तक को ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते हैं। डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, आपके वीजा को ब्लेस करती हूँ, आपके पेपर को ब्लेस करती हूँ। जितने फॉरेन कंट्री में रहते हैं मैं ब्लेस करती हूँ, परमानेंट वीजा के साथ ब्लेस करती हूँ। पीआर ग्रीन कार्ड के लिए प्रेयर करते हैं यीशु के समर्थी नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपको जॉब से ब्लेस करते हैं यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग बाहर में लेकिन आपको तबियत खराब है, बिल्कुल बहुत परेशान है, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो चंगे हो जाए। प्रभु जी अपने छुटकारा दे दिया, चंगा करते मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जिनकी शादियों में रुकावट आ रही है यीशु के समर्थी नाम में रुकावट को डांटती द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आपका शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती जिनके शादीशुदा जीवन में जो परेशानी, जो प्रॉब्लम चल रही है, जो लड़ाई झगड़ा होते हैं यीशु के समर्थी नाम में लड़ाई झगड़ा आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। आपका पति और पत्नी जो प्रभु कहता है कि जिसको मैंने एक बनाया
बनाया उसको कोई अलग नहीं कर सकता, जिसे प्रभु ने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करूं, जब पति वापस आए, आपके पत्नी वापस आए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप एक होकर बदल जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। जिनके रिश्ते आते लेके टूट जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका रिश्ता वो ब्लेसेड होकर जो हेवन से हो, जो स्वर्ग से आपके रिश्ते आने जा रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, आपका जो जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपके जीवन का एक भाग को मैं ब्लेस करती हूँ। हालेलुया। जो चाहते हैं आपके जीवन में वो आशीष को प्राप्त करने पाए, यीशु के सामर्थ्य। लेकिन कब? जब आप वचन पढ़ोगे, जब आप प्रार्थना करोगे, आप प्रभु के पीछे पीछे चलोगे, तब प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। जब आप प्रभु के प्रति वफादार होगे, तब प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु सारे भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, जो नशा करते हैं मैं डांटते एक नशे से आजाद हो जाए, जो नशा बेचते मैं डांटते यीशु के सामर्थ्य में आजाद हो जाए, जो बुरी आदतों में फंसे, जो गलत कामों को करते हैं, जो विचार करते हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो गेम खेलते हैं और उनका कुछ काम करने का मन नहीं करता, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। जो गेम खेलने की स्पिरिट आपके जीवन को छोड़कर जा रही है, इसी वक्त आजाद हो जाए। जिनको गलत आदत है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जो शेयर नहीं कर सकते, यीशु के सामर्थ्य नाम में बुरी आदतों से आजाद हो जाए। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। सिर्फ प्रार्थना को सुनने पर धन्यवाद करते रहे। एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ, जिनका रुका हुआ पैसा वापस मिलने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप कर्ज से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। श्राप और कर्ज के श्राप से आजाद हो जाए। आपका लोन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, लोन अप्रूवल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको कर्ज से आजाद कर चुका है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो पैसा देने के लिए आनाकानी करता है, आपका फंसा हुआ पैसा, आपका रुका हुआ पैसा को मैं रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीच को बोते हो, प्रभु के पीछे चलते हो, प्रार्थना में वफादार होते, वचन में प्रभु को 100 गुना बढ़ाते जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। आपके आने जाने मार्गों को स्वर्गदूतों के बारे में रखती हूँ और यीशु के लहू में कवर करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अब जहाँ भी जाते हैं कमाई को ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ। आप जिस व्हीकल में जाते यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। आज जिस कंट्री से आपने प्रार्थना सुना और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब जिस हॉस्पिटल से प्रार्थना सुना आप सेम नहीं रहेंगे। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। अब जल्द आने वाले उसके तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पतना से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हालेलुया। तो आज जो शनिवार की जो प्रार्थना है, जो पवित्र आत्मा का अभिषेक की प्रार्थना होगी, वो 12 बजे होगी। तो सभी लोग अटेंड करना है आपको। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल करके विश्वास के साथ प्रार्थना कराइए और आपके जीवन में जरूर अद्भुत काम को देखेंगे। और गवाही देने के लिए जो नंबर देंगे उसमें आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को देना ना भूलें। और अब अपनी भेंट को, अपनी कमाई के 10वां हिस्सा को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। और जो बाहर से भी तो भी आप भेज सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें। आप सभी को पता है कि जो हम चर्च लेना चाहते हैं उसके लिए जमीन की आवश्यकता है, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें। और जिसको आत्मा उभारता है अपनी खुशी और हर्ष के साथ आप परमेश्वर के भवन के लिए भी आप अपनी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। हालेलुया। अपने सीट को, अपने बीच को परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं अपनी आत्मा के अपने जैसे आपको आत्मा उभारता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। इसके लिए प्रार्थना आपने करना है, रोजाना करना है। प्रभु को आशीष है। जैसे जैसे आप मेरे लिए और इस मिनिस्ट्री के लिए और प्रेयर प्रार्थना करोगे तो आपका भी जीवन ब्लेस होकर बदलता जाएगा डी बाय डे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, हमारे टीम के लिए प्रार्थना करें, प्रेयर के लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के कामों को कर सके और लोगों को बचा सके और परमेश्वर में सिद्ध बनाकर उपस्थित कर सकें और आगमन के लिए तैयार कर सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो।